सो हे एवरीवन, दिस इज़ रोहित एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है और कौन सी कंपनी इशू करती है, कैसे इशू करती हैं, ठीक है। इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है वो हमारा एज़ पर कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंडर आता है, ठीक है। और ये एक प्रोस्पेक्टस का पार्ट होता है, यानी प्रोस्पेक्टस का पार्ट है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयरिन आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशूज ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। अब इसका सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कंपनी एक बार ही इशू करके बहुत बहुत सारे बार वन वन और मोर इशू कर सकती है सिक्योरिटीज़ को। जैसे एक कंपनी है, उसको पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर वो अपने पैसों को ज़रूरत है उसको, और एक साथ ही अगर वो मंगवा लेती है तो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करे। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसको हर 2 महीने 3 महीने बाद या छोटे छोटे अमाउंट्स में उसको पैसों की ज़रूरत होती है, एकदम से ही नहीं मंगा लेती वो सारे, ठीक है। तो उस केस में वो कंपनी को हर बार इशू करना पड़ेगा अपने शेयर्स। तो हर बार प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी पड़ जाएगी, ठीक है। कॉस्टली भी हो जाएगा हर बार प्रोस्पेक्टस इशू करना। तो कंपनीज जो है वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं, ठीक है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब यही है कि इसमें 1 साल के अंदर अंदर में सिर्फ एक बार ही प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। और इस एक बार प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद आप चाहे एक से ज़्यादा बार कितने बार भी सिक्योरिटीज़ को इशू कर दो, उससे जो है फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी एक बार ही प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। अब इसके कुछ अजम्पशंस हैं जैसे कि नंबर 1 अजम्पशंस ये है कि एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी टू फाइल, यानी कि कोई भी कंपनी इसको फाइल कर सकती है। जो गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी फाइल नहीं करती प्रोस्पेक्टस, तो पब्लिक कंपनी कोई भी हो, कैसी भी क्लास की हो, वो इसको सेल्फ प्रोस्पेक्टस को फाइल कर सकती है, ठीक है। दूसरा है वैलिडिटी पीरियड। अब वैलिडिटी क्या होती है, देखो वैलिडिटी का मतलब ये है यहाँ पे कि जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस है वो 1 साल के लिए ही बनेगा, ठीक है। जैसे आज मुझे इशू करने हैं शेयर्स, तो इससे पहले मैं एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दूंगा और इस डेट से फिर 1 साल तक के लिए ये वैलिड रहेगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट है नो नीड टू फाइल अगेन ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड। अब जैसे कि मुझे सपोज़ मैंने अभी इशू कर दिया और अभी मैंने ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने सिक्योरिटीज़ को इशू करा है और सेल्फ प्रोस्पेक्टस भी इशू कर दिया। अब 6 महीने बाद मुझे फिर से ज़रूरत पड़ रही है पैसों की, तो 6 महीने बाद मुझे प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे डायरेक्टली 6 महीने बाद अपना सिक्योरिटीज़ मैं ऑफ़र कर दूंगा कि आओ ख़रीदो सिक्योरिटीज़, ठीक है। प्रोस्पेक्टस दोबारा इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो नो नीड टू फाइल अगेन ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड। वैलिडिटी पीरियड के अंदर ही अगर आपको सिक्योरिटीज़ को इशू करना है तो उस केस में आपको सेल्फ प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कंपनीज़ को, जो कि क्या है कि टाइम कंज्यूम जो होता है वो बच जाता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है इन्हें सिक्योरिटीज़ इशू करने में। एंड दूसरी चीज़ जो है वो उनका कॉस्टली नहीं पड़ता है ज़्यादा। जैसे अभी इशू करना पड़ता है उन्हें प्रोस्पेक्टस, तो इसमें प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है तो कॉस्ट कम हो जाती है। अब आता है फाइलिंग ऑफ एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो जैसे सेल्फ प्रोस्पेक्टस है वो भी एक प्रोस्पेक्टस ही है, बट उसकी नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना मेमोरेंडम के अंदर। मेमोरेंडम को भी तो पता होना चाहिए कि आपने इशू क्या कर रखा है। सपोज़ सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया और वो मेमोरेंडम में आपने लिख रखा है कि हम प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो एक फिलिंग ऑफ एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, क्या क्या चेंजेस करे हैं आपने, क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, पहले कैसा था अब कैसा, ये सारी चीज़ें सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद ये फाइल करनी पड़ती है। फोर्थ है टाइम ऑफ फाइलिंग इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो टाइम क्या होना चाहिए, तो ये फॉर्म है
जिसको हम बोलते हैं फॉर्म PAS2, इसको रजिस्टर करना पड़ता है किसमें, रजिस्ट्रार ऑफिस में विद इन द 1 मंथ प्रायर टू द इशू ऑफ अ सेकेंड ऑफर। मतलब आपने ऑफर किया है उससे पहले ही आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को, ठीक है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ। अब आता है लास्ट वन, इट इज़ एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज रिसीव्ड बिफोर मेकिंग सच चेंजेस। अब इसका मतलब क्या है, सपोज आपने सिक्योरिटीज़ इशू कर दी थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट लाया कि भैया आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। तो क्या हुआ कि कुछ कंज्यूमर्स थे, कुछ जो आपके शेयर होल्डर्स थे, वो थोड़ा सा वो अपना पैसा सोच रहे हैं कि रिस्क है, ठीक है, या कुछ है, कुछ उनको लग गई बात, तो वो पैसा वापस लेना चाहते हैं। तो उनको जो कंपनी है वो मना नहीं कर सकती, उनको विद इन 15 डेज में रिफंड करना पड़ता है ऑल द मनी रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। जो भी पहले सब्सक्रिप्शन मिल गया है, उन्हें नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, तो बाद में अगर आपने बताया कि हम सेल्फ प्रोस्पेक्टस लेंगे तो जो भी एप्लीकेशन मनी मिला होगा इसी का, उसको वापस करना है विद इन 15 डेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग सेल्फ प्रोस्पेक्टस के। तो कंक्लूजन में अगर मैं बताऊं इन सिंपल वर्ड, तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस इज़ जस्ट लाइक अ प्रोस्पेक्टस जो कि बनाया जाता है। मेन मोटिव इसका ये होता है कि कोई भी कंपनी है जो 1 साल के अंदर में 1 से ज़्यादा बार शेयर्स को इशू कर रही है, तो उस केस में उस कंपनी को बार बार प्रोस्पेक्टस ना बनाना पड़े, वो एक बार ही सेल्फ प्रोस्पेक्टस बना ले, एंड उससे उसका टाइम भी बच जाए, उसका पैसा भी बच जाए, एंड वो अच्छे से वो अपनी कंपनी को भी ग्रोथ पर ले जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें ही सेल्फ प्रोस्पेक्टस के लिए इम्पोर्टेंट थी। सेल्फ प्रोस्पेक्टस यही होता है। आई होप मेरी वीडियो पसंद आई हो, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू।